हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा। देखेंगे सबसे पहले आपकी लव लाइफ, देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आने वाले हफ्ते में लियो। ओके, पहली एनर्जी है द हेरोफेंट, द जस्टिस एंड द स्ट्रेंथ। ओके, सो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, पहली एनर्जी हेरोफेंट, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पर कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, कुछ मैटर रिजॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ कम्युनिकेशन चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। ऑनलाइन हो सकता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको ये पर्सन आप पे नज़र रख कर आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है कि आपके उनके बीच में ट्रेडिशन गैप है, आपके उनके बीच में स्टेटस गैप है। तो ये उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं, ये उन लोगों से मतलब इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। क्लियरली अब ये हार्ड वर्क किसी भी तरीके से हो सकता है। ये हार्ड वर्क हो सकता है कि आपके पर्सन फैमिली के सामने बात करें, आपके सामने आपके पर्सन समाज के सामने बात करें, आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाने के लिए जैसे कैसे करके अपने अंदर कुछ सुधार लाने की कोशिश करें, क्योंकि एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन को, तो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस को। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? जस्टिस कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस रिश्ते के हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए बात करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पर ये इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं और इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए जिससे मर्जी चाहे बात करनी पड़े, ये पर्सन बात करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट एनर्जी आ रही है डेविल। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें इनफ आप कह सकते हो कि प्यार, इनफ वो कंपैशन, वो इनफ केयर इन्हें महसूस नहीं होती है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फील करते हैं एंड इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपके साथ रिश्ता बिल्ड करना चाहिए, इन्हें आपकी तरफ आना है, इन्हें एक ऑब्सेशन में देख रही हूँ कि बहुत ऑब्सेशन आपके लिए फील कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो ये कोई डिस्प्यूट वगैरह से गुजर रहे हैं, मतलब कोई डिस्प्यूट इनका लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से ये उस समय की उस सिचुएशन से बाहर निकलने की वेट कर रहे हैं ताकि ये आपके लिए बात कर सकें। द हैंगमैन आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ सिचुएशन सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। अब तक जो भी चीज़ें स्टक थी वो ज़्यादातर स्टक इसलिए थी क्योंकि रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं थे आपके पर्सन, बट मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पर्सन रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपनी इमोशंस को बहुत होल्ड बैक कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने आप को इमोशनल बनाना ही नहीं चाहते थे, बिल्कुल हमेशा सबके सामने लॉजिकल प्रैक्टिकल रहकर अपनी इमेज क्रिएट करना चाहते थे, इसीलिए ये रिश्ता नहीं बन पा रहा था। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन जो हैं रिस्क लेना चाह रहे हैं, सिचुएशंस में थोड़ा कंट्रोल लाना चाह रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए लियो। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, मैंने अभी कहा आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपके बारे में अप्रिशिएशन ही करते हैं ये, आपने इनको काइंडनेस सिखाई है, आपने इनको इमोशंस इनके अंदर लाए हो, आपने इनको प्यार करना सिखाया है, आपने इनका नज़रिया बदला है, आपने कुछ इन्हें लेसन सिखाए हैं। ठीक है ना, ऐसी एनर्जीज है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आपसे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, अभी आपको पता होगा। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो मैंने आपको कहा कि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये इमोशंस सबके सामने शो नहीं करते हैं, तो वही हुआ कि यहाँ पर कुछ वॉल्स इन्होंने क्रिएट की हुई थी जिसके बाद ये थोड़ा आपके साथ लॉजिकल प्रैक्टिकल रहने लगे थे। बट यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ा बातचीत करके रिजॉल्व करके चीज़ों को इमोशनली भी आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके, TEFHM, ये आपके और आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस हफ्ते इस पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है ये देखते हैं लियो। मेरे को एक बार ये क्लियर करना है, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ये पर्सन डर क्यों रहे हैं आपसे लियो, क्या है यहाँ पे कारण, क्या है डरने का? ओके, सो ये पर्सन
इसलिए डर रहे हैं आपसे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये तो न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ आएंगे, पर शायद हो सकता है ये आप इन्हें रिजेक्ट कर दो क्योंकि आपका ध्यान अभी किसी और की तरफ है, या आप चिल रहना चाहते हो, या फिर आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये पर्सन आपसे छोटे हैं, इमेच्योर फैसले करते हैं हमेशा, तो इसलिए इन्हें लगता है कि मैं आना तो चाहती हूँ, आना तो चाहता हूँ आपकी तरफ, बट आपके क्या रिस्पॉन्स होगा उस चीज़ से मुझे डर लगता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है। ओके यहाँ पर एक चीज़ और है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिनारियो भी हो जिस वजह से आपकी तरफ आने से डर रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स चेक करियर कैसा रहेगा आपके लिए लियो, आने वाला हफ्ता आपके करियर में कैसा रहने वाला है लियो। स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चांस इन द सेंस कि अभी तक कोई काम आप कर रहे थे, उस काम में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, उस काम के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये एक मैं देख रही हूँ अचीवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। दूसरा कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहे हो अपने काम को लेकर। ठीक है, ये नहीं कि स्टबन हो गए, मैं तो ऐसे ही मेरा काम है, मैं तो ऐसे ही अपना काम करूँगा, अहंकार बीच में आ रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स से आप कुछ प्रे कर रहे थे कोई विश फुलफिलमेंट के लिए, किसी तरीके को या आपने मन्नत मांगी हुई थी, वो काम आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ डिसीजन हो सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको करना पड़े। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप ना अभी तक डर रहे थे कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, लोग क्या कहेंगे, मेरी एज इतनी है, पता नहीं ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जजमेंट से आप डर रहे थे। तो अब आप एक रीबर्थ की तरह मतलब अपने करियर में ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। मिड ऑफ द वीक में द फूल की एनर्जी है। फूल मुझे बता रहा है कि न्यू बिगनिंग हो रही है। क्लियरली मैंने यहाँ पर भी आपको बोला कि कुछ नया चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ रिस्क आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। बस यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है कि सोच समझ के रिस्क लेना, कहते हैं ना कैलकुलेटिव रिस्क लेना, रिस्क उठा रहे हो तो बहुत जिम्मेवारी के साथ। ठीक है, यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। एंड ऑफ द वीक में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो समय बहुत सुंदर है आपके लिए लियो। इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि जैसे आपके दिन बदल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, मतलब आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रही हैं आपको बेस्ट के साथ। आपका जो बेस्ट है, आपका जो बेस्ट वर्जन है, वो यहाँ पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स भी आपको इस चीज़ में हेल्प कर रही हैं। आपके लिए ट्रैवल बहुत सिग्निफिकेंट है इस हफ्ते में, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि लियो कुछ पास्ट कहते हैं ना, जैसे दोहरा रहा है अपने आप को दोबारा। पास्ट में कुछ चीज़ें आपने ये पहले भी फेस करी हैं और अब आप दोबारा फेस करोगे अगर आपने सही तरीके से फैसले नहीं किए तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि पास्ट को फिर से नहीं दोहराना है और लेट गो ऑफ योर पास्ट इश्यूज। तो कुछ पास्ट के जो दिमाग में लेके बैठे हो, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले रहा, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा, उन चीज़ों को भी जाने दो ना। पास्ट पास्ट है, अब आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है और सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ओके, कुछ अच्छे कर्मों का फल भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, तो हो सकता है इस हफ्ते आपको पार्टी में इनवाइट किया जाए, आप कोई पार्टी दे रहे हैं। रोमांस इस वीक आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी चीज़ का, किसी सक्सेसफुल आउटकम का आप सेलिब्रेशन भी कर रहे हो। गाइडेंस है आपके लिए कि एक्शन लेते रहो, एक्शन लेने से रुकना नहीं है, अपने आप को बिठाना नहीं है, अपने आप को ऐसे स्टे नहीं करना है, चलते रहो, धीरे धीरे ही सही सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।